नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का उत्सव है। इस मौके पर सबका मन हर्षोल्लास से भरा रहता है। इस दिन लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों में इस दिन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। होली पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें खाकर इस दिन का मजा दुगना हो जाता है। गुजिया से लेकर शक्कर पारे तक कुछ ऐसी पारंपरिक मिठाइयां और पकवान है जो त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा देता है। होली की रंगत को स्वाद से और भी खास बनाया जाता है। बाजार में जगह जगह रंग गुलाल और मिठाइयों की दुकानें सजी हैं। होली को लेकर रंग गुलाल के साथ मिठाइयों की भी मांग काफी बढ़ गई है। खासकर होली की पारंपरिक मिठाइयां लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यूं तो घर घर में इस दिन लजीज पकवान बनाए जाते हैं। इसके बावजूद एकांकी हो रहे परिवार के कारण और बाजारवाद ने होली का जायका दुकानों पर ला दिया है। आज घर घर में बनने वाले व्यंजन और पारंपरिक मिठाइयां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। हमारी एशियन न्यूज की टीम ने खास आपके लिए कुछ ऐसी जगहों की तलाश की है जो पीढ़ियों से रायपुर वासियों के स्वाद को बनाए रखने का काम कर रही है और अपने पारंपरिक जायकों के जरिए लोकप्रिय है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं रायपुर के कुछ प्रसिद्ध दुकानों में, जहाँ मीठे से लेकर नमकीन पकवानों की खुशबू आपका स्वागत करते हैं। रायपुर के जायकों की बात की जाए और राम जी हलवाई का जिक्र ना हो तो ये बात कुछ अधूरी सी है। आज हम मौजूद हैं राम जी हलवाई की दुकान के सामने, जहां पीढ़ियों दर से पीढ़ी दर से जायके बनाए जा रहे हैं, जहां का बालूशाही बहुत प्रसिद्ध है। हम आपको लेकर चल रहे हैं इस दुकान में और जानते हैं कि होली से स्पेशल यहां क्या जायके बनते हैं और चखवाते हैं आपको उनका स्वाद आपको इस विजुअल्स के जरिए। आइए, तो जैसा कि अभी हम मौजूद हैं राम जी हलवाई दुकान में और हम दुकान के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जायके बनाए जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ अगर हम आपको लेकर दिखाना चाहूँगी कि सेब गर्मा गर्म वहाँ तैयार किए जा रहे हैं और ये एक मशीन लगी हुई है जहाँ से ये फटाफट ये सेब निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो इधर दिखाएं ज़रा। यहाँ पे देखिए ये सेब की तैयार करके यहाँ पर ये इन्हें ठंडा करा जाता है और इसे पैक करके इसे ग्राहकों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेब यहाँ तैयार किया गया है और इसके साथ ही मैं इधर देख सकती हूँ कि हमारे पीछे में ये देखिए अलग अलग डब्बों में यहाँ पर सेब अलग अलग तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं बनकर और तुरंत निकल रहे हैं। तो आप डीसी से जान सकते हैं इसका कितना क्रेज़ है रायपुर वासियों में। साथ ही मैं उधर भी दिखाना चाहूँगी, वहाँ पर देखिए जो राम जी हलवाई जिस तरीके से प्रसिद्ध है अपने बालूशाही के लिए, और यहाँ पर बालूशाही तैयार की जा रही है। चलिए मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ राम जी हलवाई के जो मेन यहाँ पर करता धरता है विनोद अग्रवाल जी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इस हलवाई की दुकान में खास। विनोद जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आपसे जानना चाहूँगी कि ये दुकान आप कब से यहाँ पर चला रहे हैं? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है, तो शुरुआत कब से हुई थी इस दुकान की? करीब 120 साल पुराना। मेरे दादा आए थे, जो दादा के दादा राम जी लाल, तो पहले वो सिर पे रख के बेचते थे, उसके बाद उन्होंने इसकी स्थापना की। जैसा कि अगर हम रायपुर के जायकों की बात करते हैं, है ना, तो ये बालूशाही यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। आज भी वैसा ही टेस्ट यहाँ के लोगों के ज़बान पे अगर मैं बोलना चाहूँगी तो कैसा कुछ आपने ये कैसे इसको मेंटेन किया है अब तक? नहीं, सामान सब अच्छे से अच्छे सामान है और एक स्थिर विचारों से काम कर रहे हैं। ज़्यादा लोभ है नहीं और प्रभु की कृपा चल रही है। आपने कहावत है ना, जहाँ पर कृपा राम की हुई तापर पर कृपा करे सब कोई, वो कृपा चल रही सबकी। अभी होली के त्यौहार के चलते यहाँ पर आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है? क्या जायका यहाँ का बहुत फेमस है? तो रेगुलर आइटम वही है, कुछ नया कुछ नहीं बनाते।
होली के लिए कुछ स्पेशल तैयारी? कुछ नहीं रेगुलर ये है। जैसा मैं भी देख रही हूँ वहाँ से सेव बन रहा है, आ रहा है और तुरंत ही निकल रहा है। तुरंत निकलता है, तुरंत बिकता है, गरम गरम बनाते हैं, गरम गरम बेचते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रही हूँ लड्डू भी तैयार हैं और इधर सेव भी बने हैं। सब रेगुलर आइटम है, सब रेगुलर आइटम रोज इतने ही बनते हैं। हाँ, खास यहाँ पे लोगों के उत्साह की वेट, यहाँ पे जैसे कतार लगी हुई है, मैं लोगों की दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे लोगों की कतार लगी हुई है। सब प्रभु की कृपा है मैडम। हाँ, सब प्रभु की कृपा है। कुछ खास आप अपना कुछ सीक्रेट रेसिपी अपने से शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सब ओपन है, रेकी से सामने बनता है सामान, ओपन किचन है। अगर मैं यहाँ पे आपकी दुकान में आई हूँ और मैं जितना फेमस है उसे सुनी हूँ, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मैं क्या कुछ यहाँ का खाऊं कि मैं दोबारा आने पर यहाँ पे मजबूर हो जाऊँ? वो भी खाओगे सबको, आपको आज दोबारा आना पड़ेगा। कोई एक चीज़ तो बताइए जिससे मैं। खा लीजिए, मिक्सचर खा लीजिए। हाँ, बालूशाही मिक्सचर है, बेटा खिलाओ, मैडम को खिलाओ। तो देखिए विनोद जी ने बोल रहे हैं कि यहाँ का बालूशाही ट्राई करने के लिए, तो जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैं एक बार बालूशाही आप लोगों के सामने ये खाकर दिखाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ का जो यहाँ कतारें लगी हुई है लोगों की, तो क्यों इस यहाँ पर कतारें लगी हुई है ये हम अभी जानेंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये मिल्क केक यहाँ पे बनकर रखा हुआ है, ऐसे सेब यहाँ पर पूरी तरीके से। अच्छा, ये बेसन की बर्फी है? ये बेसन की बर्फी है ना, चूरमा, ये नारियल की बर्फी है। ये सेब के कितने पैकेट तैयार हो जाते हैं आपके? जो लगता बना लेते उतना बना के। कितने आपके अंदाजे के अनुसार यहाँ कितने किलो मिठाइयाँ यहाँ रोज बनती है? आज नहीं है सब, आज भी त्योहार है, अभी क्या अंदाजा लगेगा, ऐसा कोई किलो अंदाजा नहीं है। कोई अंदाजा नहीं है? अभी 10 आदमी हैं, वक्त में 20 भी रहते हैं, वक्त में 5 भी रहते हैं, जैसा वर्क रहता है वैसा आदमी रखते हैं। तो अगर सुबह अगर आना चाहूँ और यहाँ की मिठाइयाँ का स्वाद चखना चाहूँ, तो मैं कितने सुबह यहाँ पर आ सकती 10 बजे दुकान खुलती है, 10:30 बजे के बाद आ सकते हैं आप। हाँ, हूँ? शाम के समय अक्सर ऐसा ही भीड़ यहाँ पर नज़ारा? शाम को थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी बालूशाही का इंतजार हो रहा है, तब तक मैं अंकल जी से और जानना चाहूँगी, ये सेब के कितने पैकेट्स बनते हैं, आपको कोई अंदाज़ा? ऐसा 25-50 पैकेट बना लेते हैं, बहुत। हाँ, 20-25-50 जैसा भी लगता है बना के बेचते थे। क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे? लड्डू दिख रहे हैं, बेसन की बर्फी दिख रहे हैं, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कई प्रकार के सेव तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ आप क्या ये जो सभी आइटम्स है ये आप पूरे सब डेली बनते हैं। आप चौथी पीढ़ी है इसकी? पीढ़ी, बच्चे भी तैयार हो गए हमारे, 5वीं पीढ़ी बच्चे बैठेंगे अब। मैं यहाँ आई जैसी गली में, मैं सिर्फ एक बार मैंने पूछा कि राम जी हलवाई की दुकान कहाँ है, उन्होंने बता दिया कि आप इस गली में चले जाए। तो ये लोगों का क्रेज़ है, आप इसको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी जी, मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में। लोगों का प्रेम है, स्नेह है और प्रभु की कृपा है। तो हम आपको राम जी हलवाई जी की दुकान के अंदर आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयार की जा रही है। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे सेव गर्मा गर्म यहाँ तैयार किया जा रहा था, या जैसा कि अभी बता रहे थे कि पहले ये मैनुअली तैयार किया जाता था, लोग अपने हाथों से सेव बनाते थे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर हमें मशीन लगाना गया। देखिए वहाँ पर अभी भी मशीन से लगातार अब यहाँ पे सेव के मसाले को डाला जा रहा है और सेव यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। देखते ही देखते यहाँ पे दर्जन भर किलो से ज़्यादा यहाँ पर सेव तैयार हो चुके हैं। और देखिए जिसका अब हम इंतज़ार कर रहे थे, बालूशाही का, तो देखिए अब हमारे सामने बालूशाही का एक बड़ा सा पूरा कैन में तैयार होकर ये बालूशाही आ चुकी है और ये लोग इसी के इंतज़ार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए बालूशाही का ये ट्रे आया और ये आते ही सीधा खत्म होने की कगार पर हम देख रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है इसकी और लोगों में कितना ज़्यादा क्रेज़ है इसका। तो अंकल मेरे को बालूशाही चखने का मौका मिलेगा? मैं आप ही के हाथों से लेना चाहूँगी बालूशाही। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल इस बालूशाही। अंकल एक बालूशाही दीजिएगा। नहीं अभी तो मेरे को एक दे दीजिए हाथ में। तो देखिए मेरे हाथ में ये बालूशाही आ चुकी है, मेरे पीछे यहाँ काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपको ये टेस्ट करके ज़रूर बताना चाहूँगी।
बालूशाही यहाँ पर ताज़ा बालूशाही यहाँ खाने मिल रहा है। वाह, बेहतरीन, ऐसा स्वाद। जैसे इस बालूशाही में मैं देख पा रही हूँ, गरम, जूसी और ये ऊपर से परतदार ये बालूशाही बनाया गया है। हमने इसका प्रोसेस भी अभी देखा, अंदर इसका डो तैयार किया जा रहा था, फिर इसे गर्मा गर्म तेल में चाशनी के साथ डुबोकर इसे बनाया गया है। और ये बालूशाही आते ही यहाँ पर लोगों में इतनी ज़्यादा डिमांड थी, भीड़ थी कि उसका ट्रे अब ख़त्म होने के लिए है। वाकई में जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वाद की हम बात करते हैं वो बरकरार है यहाँ, तभी यहाँ पर हमें इतनी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हमने यहाँ का बालूशाही चखा और बेहद ही स्वादिष्ट हमें नज़र आया। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ के ग्राहकों से कि क्यों इतना क्रेज़ है। मेरे साथ है यहाँ पर एक अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कब से ये बालूशाही और यहाँ से सामान खरीद रहे हैं? मैडम जी, मेरे को 5-6 साल हो गया है। यहाँ की ख्याति सुना तो स्पेशली मैं तो एम्स के पास रहता हूँ, टाटीबंद में, यहाँ लेने के लिए आया हूँ। तो आप किस दुकान से अब कितने साल से खरीद रहे हैं? 6 साल अबाउट हुआ है। पहले तो हम बिजी रहते थे, बाद में पता चला आफ्टर रिटायरमेंट कि यहाँ बढ़िया चीज़ मिलता है, खासकर बालूशाही या मिक्सर भी बहुत बेस्ट रहता है। होली की तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे कि होली के लिए आप यहाँ से क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं आपके हाथों? अभी तो फिलहाल मेरे पास ये जो बालूशाही है और 1 किलो मिक्सर है, दैट इज़ सफिशिएंट। हम लोग 2 लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ का जो फेमस है यही है। लड्डू वड्डू भी। आप यहाँ क्या लेने आए हैं अभी? मैं अभी बालूशाही और मिक्सचर लेने आया हूँ घर के लिए। होली फेस्टिवल है तो रेडीमेड मिक्सचर अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो वो मैं लेने आया हूँ। आप कितने साल से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं? पापा के पीढ़ी से चलते आ रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी दुकान है, तो अंकल को तो जानते हैं हम लोग और लेते रहते हैं यहाँ से। ऐसा कहा जाता है इस दुकान के बारे में कि जैसा बालूशाही का टेस्ट 40 साल पहले था वो आज भी बरकरार है। आज भी है वो चीज़ है, बचपने से ये बालूशाही। आ रहे हैं जी। उसके साथ आप क्या सेव और क्या खरीदने वाले हैं? मिक्सचर लूँगा, मिक्स मिक्सचर रहता है इनके यहाँ का। मिक्स मिक्सचर में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बच्चे भी खा लेते हैं, तीखा भी नहीं रहता, अच्छा ऑप्शन रहता है। एका होली का हम बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं होली को लेकर लोगों में उत्साह उमड़ा हुआ है। और इस जायके की जो हम बात कर रहे हैं होली की, वो इस दुकान में यहाँ पर भरपूर मिलती है। राम जी हलवाई दुकान के बाद हम आपको लिए चलते हैं रायपुर के रामसागर पारा की एक ऐसी दुकान जहां 12 महीने कचौड़ी और समोसे तो मिलते हैं, लेकिन होली के दिन भी आप यहां के स्वाद से अपने त्योहार को और भी रंगीन बना सकते हैं। जायका होलिका में अब आपको लिए चलते हैं रायपुर के रामसागर पारा स्थित एक ऐसी दुकान में जहां सुबह हो चाहे शाम ऐसी ही भीड़ यहां पर लोगों की देखने मिलती है। यहां हम आपको लेकर चल रहे हैं साहू नाश्ता सेंटर में, जहां पर कचौड़ी, समोसा या फिर दही बड़ा लोगों के में इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि चाहे सुबह हो या शाम ऐसी ही भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। तो चलिए हम आपको सीधा इस दुकान पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। आपको सीधे लेकर चलते हैं साहू नाश्ता सेंटर के मालिक जो है यशवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ में। सर आप बताएंगे कि किस तरीके से आप ये नाश्ता दुकान यहाँ से चला रहे हैं और कैसे लोगों के में इतना हुजूम आज भी बरकरार है? ये लोगों का मोहब्बत है और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है, और ये लोगों का आशीर्वाद है जिसके कारण हम खड़े 30-32 साल हो गया। 32 साल से ये जो टेस्ट है इसके पीछे का क्या राज है? क्या आपने वो सीक्रेट रेसिपी हमसे शेयर करना चाहेंगे? हमारे यहाँ पूरा ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ ग्राहकों को प्रेम है, मोहब्बत है, उसके कारण ये दुकान चल रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है। ये जायका होली का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें हमें पता चला कि रायपुर में जो ये आपका जो नाश्ता सेंटर है, होली के दिन में भी ऐसी ही भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है। सारा दिन ऐसी रहता है, त्योहार में तो कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाता है, हम लोग पूरा भी नहीं कर पाते। क्या क्या खासियत है इस दुकान में, क्या क्या कुछ बनता है यहाँ पर? यहाँ समोसा है, कचौड़ी है, सुबह पोहा से दुकान चालू होता है, उसके बाद कचौड़ी, समोसा, दही बड़ा वगैरह सब है, सैंडविच, ढोकला, बस लिमिटेड है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस दुकान में कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आता हूँ। जब भी मैं 400 किलोमीटर पत्थल गांव से मैं यहाँ रायपुर आता हूँ तो यहाँ का कचौड़ी खाने के लिए मैं स्पेशल आता हूँ यहाँ पे टाइम निकाल के। तो
आपको जब इस बारे में पता चला कि यहाँ का कचौड़ी बहुत फेमस है और आप जिस तरीके से यहाँ समय निकाल कर आते हैं, रेट क्या है यहाँ का? रेट तो सस्ता है और चटपटा भी है। कचौड़ी खाने में मज़ा आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जायका होली का हम कार्यक्रम में हम आपको यहाँ लेकर आए हैं सीधा साहू नाश्ता सेंटर में, और अभी भी लोगों के बीच कचौड़ी समोसे को लेकर एक क्रेज बरकरार है। होली आते ही हर जगह रंगों की खुमारी नजर आने लगती है। रंगों के इस त्योहार में घर में बनने वाले लजीज पकवान माहौल को और खुशनुमा बना देते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां का कांजी वड़ा बहुत ही फेमस है, जिसका लुत्फ उठाने रायपुर के कई बड़े नेता भी आया करते हैं। जायका होलिका में लेकर आपको सीधे चलते हैं सदर बाजार की उन गलियों में जिनकी दुकान इतनी ज़्यादा फेमस है कि उसकी महक न केवल गलियों में बल्कि दूर से ही यहाँ पर फैलती है। आज हम आपको लेकर आए हैं सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में, जहाँ पर कांजी वड़ा के साथ साथ गुजिया या फिर खोआ जलेबी उतनी ही फेमस है और लगातार लोग यहाँ आके एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बरसों से यहाँ आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुकान चली आ रही है। चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं इस दुकान में और देखते हैं क्या कुछ है खास यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की स्पेशलिटी अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे देखिए काली हांडी में यहाँ पर अलग अलग चटनी तैयार की जाती है और लगातार ये सुबह से लेकर शाम तक इसकी प्रिपरेशन होती है और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोकला, गुजिया, समोसा, सेव। वही इधर मिठाइयों में मैं बात करूँ तो जलेबियों का यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर लगा हुआ है स्टॉल मैं बोलूँ तो। और ये देखिए पीछे लगा अभी नई जलेबी बनने के लिए तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ की बात करें तो सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार जैसा कि हर जगह फेमस होता है अपने फेमस सेव के लिए, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो फाफड़े हो, वो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पैकिंग की गई है और ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर कांजी वड़ा खाने के लिए आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी यहाँ क्या खरीदने आए हैं? समोसे। आप यहाँ इस दुकान में कब से आ रहे हैं? मेरे को आते आज 42 साल हो गए। 42 साल हो गया। क्या कुछ फेमस है, क्या टेस्ट आपको बदलाव नज़र आया अब तक यहाँ पर? नहीं, सेम जो पहले टेस्ट था फ्लेवर वही मिलता है आज भी। जो लोगों को पसंद सोच के आते हैं वही क्वालिटी, वही चीज़, वही खाने में स्वाद आता है जो पहले। क्या फेमस है यहाँ का? यहाँ का फेमस है जैसे मिर्ची भजिया, समोसा, यहाँ का कांजी वड़ा, दही वड़ा और यहाँ का ढोकला। ये बहुत वर्षों से यहाँ पे लोग आते हैं। हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोग तो खैर 40 साल से आ रहे हैं। हमारा परिवार भी आता है बहुत लोग, और आज भी इनका टेस्ट उसी तरह है जो पहले था। ये दुकान में मैं कई सालों से आ रही हूँ मैं खुद भी, तो ये दुकान वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। ये दुकान और स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। पहले भी हम उसी तरह हंडी में चटनी देखते थे और आज भी पहले की तरह अभी भी उसी तरह देखते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पर हमें बताया गया कि ये पिछले 40 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और इन्होंने अभी मेरे सामने यहाँ पे पैक करवाया है। समोसा लेकर जा रहे हैं और कांजी वड़ा जो बेहद फेमस है वो लेकर जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ता है। यहाँ पर मेरे साथ मैं देखूँ तो यहाँ के कुछ वर्कर्स भी हैं, वो यहाँ लगातार अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखूँ तो देखिए गरम समोसे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और ये दुकान बेसिकली कांजी वड़ा के लिए फेमस है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर काले हांडी में यहाँ पर कांजी वड़ा को प्रोसेस यहाँ पर मैं बात करें तो ये तैयार किया जा रहा है। अभी यहाँ पर सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार के यहाँ पर ओनर मौजूद हैं कल्पेश जी। कल्पेश जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके दुकान किस फेमस होने के का राज क्या है? कुछ नहीं, सब बड़ों का आशीर्वाद है, सबका टेस्ट है, चटनी है, सब चीज़ें अलग अलग है। कितने सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं? हम लोग दुकान में बैठते 15 साल हो गया। पापा दुकान कितने साल? 60 साल हो गए, 65 ईयर्स। मैं बचपन से आ रही हूँ, देखते आ रही हूँ कि ये दुकान एज इट इज़ है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। टेस्ट में यहाँ पर लोगों का कहना है कोई बदलाव नहीं है। तो क्या कुछ आप इसको फॉलो करते हैं?
इसमें कुछ फॉलो नहीं करते, जो है रेसिपी जो अपना पूरा मेजरमेंट है उसके हिसाब से सब बनाते हैं, पैकिंग करते हैं। कांजी बड़ा यहाँ का बेहद ही प्रसिद्ध माना जाता है, तो कांजी बड़ा को प्रिपेयर करने में कितने दिन लगते हैं, कैसे? कांजी बड़ा में आधी घंटा। कांजी बड़ा थोड़ा आप आइए, खुद दिखाइए। तो कल्पेश जी, आप थोड़ा सा कांजी बड़ा दिखाइए, किस तरीके से यहाँ कांजी बड़ा का यहाँ तैयार किया जाता है। ये देखिए, मसाला यहाँ नहीं बनता, अपना मसाला घर से बन के आता है। यहाँ पर कितने कांजी बड़े एक दिन में बिक्री हो जाता है यहाँ? क्वांटिटी 100 पीस एक बार में निकल जाता है। दिन में 1000 पीस भी निकल जाता है। अच्छा, पूरे दिन भर में 1000 पीस निकल जाता है। और इसको ग्राहकों को किस तरीके से परोसते हैं आप? प्लेट्स है, इसमें प्लेट्स में सर्व किया जाता है। हमें भी कुछ टेस्ट करने के लिए मिलेगा यहाँ पर? राजू, कांजी बड़ा सर्व कर देख रहे। सीजन के टाइम में 1000 पीस निकल जाता है, जब ऑफ सीजन रहे तो 100 पीस भी इनफ है। अब जैसे सीजन है, अभी आपका 1000 पीस जैसे बल्क में ऑर्डर होता है। देखिए, यहाँ कांजी बड़ा के लिए प्लेट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मसाला डाला गया है और देखिए ये कांजी बड़ा यहाँ पर निकाला जा रहा है हांडी से। यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से फेमस लोग आते हैं, कौन कौन से फेमस लोग आते हैं यहाँ पर ये कांजी बड़ा खाने के लिए? फेमस लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? आपके पहचान के और कौन कौन लोग? रायपुर आता है। कोई ऐसा बड़ा नाम जो चर्चित नाम है रायपुर शहर का? जी, तो आप कुछ बताना चाह रहे थे, कौन कौन से फेमस लोग हैं जो यहाँ पर इन जायकों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं? जो मंत्री नहीं बने थे उस समय से आ रहा है, और जो भी मंत्री बन गए, विधायक बन चुके, उन लोग सब आज आके बैठे। मंत्री और वो नाम मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो कौन से नाम है? जो 8 बार सांसद बन चुके हैं वो हमें बृजमोहन अग्रवाल जी है, सुनील सोनी जी है, विकास उपाध्याय जी, पंकज मिश्रा, कांग्रेस से जितने भी नेता है, बीजेपी वाले सब आकर आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ के जितना भी ये सबका स्वाद ले चुके हैं उन लोग। बैठे हुए हैं, शाम के समय यहाँ पर लगातार भीड़ दिखती है, तो अगर मेरे को सुबह आना है तो मुझे सुबह ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ खाने को मिलेंगी? और 9 बजे बाद आपको सब नाश्ता ही तैयार मिल जाएगा। सवेरे 6 बजे दुकान खुलती है, प्रिपेयर होने में 3 घंटा लगता है। 9 बजे बाद आपको सब नाश्ता रेडी मिलेगा। ये कांजी बड़ा फेमस होता है होली के त्यौहार के टाइम। ये 12 महीना रहता है, इसको क्या पेट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और पेट को ठंडा करता है। कितने दिन में तैयार होता है कांजी बड़ा? 2 दिन लगता है। क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें? पानी तैयार होता है, 2 दिन लगता है, वो घर में मसाला बन के आता है, 2 दिन में खट्टा होता है और 8 से 10 दिन तक चलता है। पानी खराब नहीं होता। ये मैं देखना, ये जो ये क्या है? ये पानी, इसमें सरसों और उसमें मसाला डाला हुआ है, हींग है, अजवाइन है, मसाला है, सरसों है। ये आपने अच्छा, ये जो आपने ये बात की सेहत की है ना, और ये ट्रेडिशनल स्वाद को बनाए रखने के लिए आपके ये क्या सीक्रेट रेसिपी आप इसका? शुरू से हमारे दादाजी समय, हमारे फादर है, उन्होंने मसाला खुद प्रिपेयर करते, खुद बना के डालते हैं। अभी तक वही चलते आ रहा है। विगत इतने सालों से आप वही मसाला यूज़ कर रहे हैं? 60 साल से खुद बनाते हैं। गरम मसाला रहता है, ये मसाला जो खुद बनाते हैं। चलिए, अब आप बिल्कुल मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं ज़रूर ये कांजी बड़ा टेस्ट करना चाहूँगी। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगी कि थोड़ा ज़रा माइक पकड़े और मैं इसका लुत्फ़ उठाकर आपको दिखाऊँ। जायका होली का हमने रायपुर की अलग अलग जगहों से आपको उन जायकों का लुत्फ़ उठाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आप भी कभी आइए इन जगहों पर और उस ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाए रखिए और उसका स्वादिष्ट लुत्फ़ उठाए रखिए। फिर सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में कुछ यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि यंगस्टर्स ही यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खास है और आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं? यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। मैं 2020 में आई थी यहाँ पर एक बार खाने के लिए, उसके बाद से मौका नहीं लग पाया। तो जब से फ्रेंड से मिली, फिर डेली का आना है यहाँ पर। डेली खाते हम लोग, सुबह शाम एक समोसा लेके ही जाते रहते। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा है यहाँ का, और ट्राई करें सब लोग। इन जायकों की बात करते हैं तो हम लड़कियों को बेसिकली खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती, तीखी चीज़ें बहुत पसंद होती, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें वैरायटी आपको अपने स्वाद के अनुसार मिल जाएगा खाने के लिए। और आपको क्या पसंद है यहाँ पर? मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। क्या खाते हैं आप यहाँ पर? समोसा, मिर्ची को लेके बस। मुझे चटनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, मतलब मैं चटनी नहीं पसंद करती। ठीक है, तो यहाँ पर है सब कुछ अच्छा है यहाँ पर।
यहाँ पर मेरे साथ एक और ग्राहक मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आप यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर साथ में आए हैं, कितने सालों से यहाँ पर आप आ रहे हैं? मैं विगत 15 साल से यहाँ पे आके खा रहा हूँ मैम, और सबसे बेस्ट मैं कवर्धा से हूँ, और यहाँ जब भी आता हूँ कवर्धा तो मैं यहाँ ज़रूर समोसा खाता हूँ। यहाँ की चटनी बहुत फेमस है, अलग अलग हांडी में रखी जाती है, और आप शायद अभी समोसा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी 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 जी, समोसा का लुत्फ़, मैं हमेशा समोसा या आलू बड़ा ही खाता हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत यम्मी टेस्टी है। छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन ना कहीं नहीं है। तो ये थे यहाँ पे के कुछ ग्राहक जिन्होंने हमसे अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि क्यों कुछ खास है यहाँ पर इन जायकों का स्वाद। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन भगत के साथ रायपुर से पूनम ऋतु सेन।